मोहतरम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम कमर आवाम टीवी की जानिब से मैं आप तमाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से सरफराज फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त कोरोना का दूसरा मरहला इंतहाई शिद्दत इख्तियार किया हुआ है और बेशुमार लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं। बहुत सी अमवात की भी जो सो हमारे सामने इतलात आ रही हैं। निज़ामाबाद ज़िले की भी सूरत हाल कुछ दगरगूं सी थी और निज़ामाबाद शहर में भी मुतादिद अमवात की जो सो इतलात मिल रही थी और हत्ता के अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ नौजवानों के मौत का दाग भी हमको सहना पड़ा। बहुत से खूबसूरत शानदार पर्सनालिटी के मालिक नौजवान इस दुनिया से जो सो रुखसत हो चुके हैं और हमें जो है सो एक सदमा देकर गए हैं। तो हम उन तमाम की मग़फ़िरत की जो सो दुआ करते हैं और ख़ास तौर पर शहर की बाज़ अहम शख्सियतों ने भी जो सो इस दुनिया से रुखसत हासिल की और अल्लाह ताला से जा मिले हैं। उनमें एक मौलवी इफ्तिखार साहब भी है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो है सो आला दर्जात से सरफराज फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी खबर को नूर से भर दे और जो है सो उनके जो है सो जितने भी चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनके शागिर्द हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर मेरे साथ हमारे जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब हैं जो निज़ामाबाद की ईदगाह कमेटी और ख़बरस्तानों की कमेटी के जो सो सदर हैं और गुज़िश्ता उन्होंने कुछ दिन कबल इस बात की अपील की थी कि जो सो ख़दीम ख़बरस्तान जो भोदन रोड पर वाक़ है वहाँ पर जगह की तंगी का मामला दरपेश हो रहा है और ख़बरों की खुदाई एक मुश्किल मसला बनी हुई है। तो इसकी वजह यह है कि एक बहुत ही क़दीम तरीन जो सो ख़बरस्तान है और यहाँ पर सालों से जो है सो तदफीन का मामला चलता आ रहा है और यहाँ पर बेशुमार जो सो जब मैयतों की आमद का यकायक सिलसिला शुरू हुआ तो जगह की तंगी का मसला पैदा हो गया और ये होना ही था। तब उन्होंने अपील की कि जो है सो मुसलमान दूसरे कब्रिस्तानों का रुख करें। उसके बाद असद बाबा नगर के कब्रिस्तान की निशानदेही की गई जिसको जो सो डी श्रीनिवास ने अपने दौरे इख्तियार में मंजूर करवाया था मुसलमानों के लिए। मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम की जो है सो काविशें थी, जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, रहनुमा थे और हमारे जो सो कायद थे, उनकी जो सो ये काविशें समरावर साबित हुई और 3 एकड़ की अराजी हमको जो सो असद बाबा नगर में दी गई थी तदफीन के लिए। लेकिन मसला ये पैदा हो गया था कि वहाँ ज़मीन हमवार नहीं थी, पहाड़ी इलाका है और जो सो नाहमवार जगह थी, वहाँ तदफीन का मरहला बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद ये भी बात थी कि जो सो मुसलमानों को उस कब्रिस्तान की उतनी शदीद ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कि जो सो उसको तो इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब की तरफ से ये अपील आई कि जो सो दूसरे मुताबादिल कब्रिस्तानों का रुख किया जाए क्योंकि कदीम कब्रिस्तान भोदन रोड में जगह की तंगी का मसला पेश आ रहा है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल में जो है सो कुछ सवालात को पैदा किए हुए थे। लिहाजा हमने मुनासिब समझा कि जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब से कुछ गुफ्तगू की जाए और उनसे सबसे पहले मैं सवाल करूंगा कि जो सो जनाब अफजलुद्दीन साहब, ये जो कब्रिस्तान में जो आपने जगह की कमी का मामला जो बताया था उसकी वजह क्या थी कि क्यों जगह कम पड़ रही है, क्या वजह थी वो उसकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे खमर भाई अभी आप लोगों को जिक्र करे, जो कि मैं पिछले 15 दिन पहले आवाम को इत्तला दिया था, हमारा जो क़ब्रिस्तान है तकरीबन मेरी मालूमात के हिसाब से 300 से 400 साल पुराना क़ब्रिस्तान है। तो इस क़ब्रिस्तान में आबाई लोगों की तदफीन होते आई सो है। तमाम क़ब्रिस्तान बोधन रोड का पूरा फुल हो चुका है। हमारे ऐलान के बाद हम लोग पूरी कोशिश करके तकरीबन 50 से 60 लोगों को शांति नगर क़िले के क़ब्रिस्तान की तरफ कन्वर्ट कर सके। जैसा अभी खबर में इत्तला दिए कि असद बाबा नगर के क़ब्रिस्तान के ताल्लुक़ से वो हम उस जगह का दौरा करें और वहाँ पर क़ायदीन को लेके आके उनको उस तरफ मुतवज्जे करें। क़ायदीन ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सफाई करा चुकी हैं। अब इंशाअल्लाह शायद मैं समझता हूँ एक 5-6 दिन के अंदर वो क़ब्रिस्तान भी काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे खबर में मुझसे सवाल करे कि क़ब्रिस्तान में तंगी का मसला क्यों हुआ, अब ये हालत है हमारे बोधन रोड के क़ब्रिस्तान में, अगर हम किसी को आज वहाँ तदफीन करते हैं तो वो जो लोगों के दायरे है, वो दायरे वाले अहबाब वहाँ आके अपने आबा व अजदाद का मकान बताते हैं कि मेरे वालिद का, दादा का है, 15 साल पहले, 20 साल पहले इंतकाल हुआ था। तो वो लोग इजाज़त दिए तो उनके मकानों में अब तदफीन हो रही। हकीकत यह है कि बोधन रोड बस स्टैंड के क़ब्रिस्तान में एक मकान की भी जगह नहीं है। जितनी अब इस वक्त तदफीन हो रही है वो पूरी दूसरी दफ़ा मकान में तदफीन हो रही है। तो इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे मुसलमानों को निज़ामाबाद के?
मैं निज़ामाबाद के लोगों को इससे पहले भी जो मशवरा दिया था वही मशवरा देना चाहता हूँ। ख़ास तौर से हमारे आटो नगर से लेके डेयरी फार्म तक के लोगों को, अहबाब को, वो लोग जो है ना असद बाबा नगर के क़ब्रिस्तान की तरफ रुख करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है। हमारे लिमरा गार्डन वाले अजीम भाई जो है ना उसके ज़िम्मेदार है। वो लोग वहाँ गोरखन का इंतज़ाम कर रहे हैं, गुस्ल खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, तमाम सहूलतें देना चाह रहे हैं वो लोग। तो आप लोग उस तरफ के तमाम लोग उस तरफ रुख करें, ये बात मुनासिब है। वो लोग तमाम सहूलत देने वाले, इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर वहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। और फुलांग के जो लोग हैं हतई गली से लेके विनायक नगर तक, वो लोग फुलांग के क़ब्रिस्तान को जाएं। और अहमदपुरा कॉलोनी से उस तरफ, अहमदपुरा कॉलोनी, बरकतपुरा, मुस्तैदपुरा, धारू गली के लोग जो है ना बोधन बस स्टैंड की तरफ आएँ। अहमदपुरा कॉलोनी से हजाम कॉलोनी, शांति नगर, ये तो बावन साहब पहाड़ी के लोग किले के क़ब्रिस्तान की तरफ रुख करें। असल में हमारे पास 10 क़ब्रिस्तान है निज़ामाबाद में, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको। तो मेरी दरख्वास्त है अपने अपने इलाकों के क़ब्रिस्तानों की तरफ जाएं, ना कि बोधन रोड बस स्टैंड के क़ब्रिस्तान को आएँ। बहुत अच्छा मशवरा है। जैसा कि अभी बताया गया कि जो असद बाबा नगर से मुतसिल जो इलाके हैं, जैसा कि अब नागाराम भी उससे मुतसिल इलाका माना जाएगा क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छी रोड बन चुकी है, आराम से जो असद बाबा नगर तक आ जा सकता। उसी तरह जो असद बाबा नगर से मुतसिल इब्राहिम नगर है, दुड्डी कुमराया नगर है, मुजत नगर है, पेंटर कॉलोनी है, धर्मपुरी हिल्स है, और जो सो बेंगलराव कॉलोनी है, और उस साइड के शांति नगर का कुछ हिस्सा है, वो भी जो है सो इस क़ब्रिस्तान से इस्तेफादा कर सकता है। बहुत अच्छा मशवरा है। 3 एकड़ की ज़मीन है और वहाँ पर जो सो काफ़ी दिनों तक जो सो आसानी के साथ जो सो मैयतों की तदफीन अमल में लाई जा सकती है। उसी तरह हजाम कॉलोनी और अतराफ के जो इलाके शांति नगर है, और दूसरे जो इलाके हैं मालापरी का कुछ हिस्सा है, मुजाहिद नगर का जो पिछला हिस्सा है, यहाँ के जो सो लोग जो सो ईदगाह जदीद का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल करीब का मामला है और आसानी से वहाँ जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने मशवरा दिया। उसी तरह जो है सो खदीम क़ब्रिस्तान की तरफ जो सो अहमदपुरा कॉलोनी, मुस्तैदपुरा है और बरकतपुरा है, ये लोग जो सो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ज़रूरी ये हो गया है, फुलांग का क़ब्रिस्तान तो अपनी जगह है, फुलांग के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, और फुलांग से हट के जो चंद्रशेखर कॉलोनी है, विनायक नगर है, यहाँ के लोग जो सो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। बहुत मुनासिब है मशवरा और बेहतरीन मशवरा है कि अगर हम तखसीस हो जाएंगे, क्योंकि निज़ामाबाद की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद है। तो ये तादाद को जो है सो इस वक्त तकसीम कर देना ज़रूरी है। तो इलाका जात की सतह पर जो है सो अगर हम क़ब्रिस्तानों को तकसीम कर लेते हैं तो हमको जो सो तदफीन में कोई मसले पैदा नहीं होगा और हमको जो सो कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे अफजलुद्दीन साहब का मशवरा वाकई जो सो काबिल क़बूल है और उस पर अमल किया जाना लाजमी है। तो अब यहाँ पर मैं अब जो सवाल करूँगा कि कोरोना की वबा के बाद आपका ये मशवरा सामने आया था, तो कोरोना की वबा के दौरान जो सो क्या मैयतों की तादाद में इजाफा हो गया था? ये मेरा रास्ता सवाल है। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल करे खमर भाई। ये मेरी बात तमाम अहबाब गौर से सुन लें कि जिस वक्त हमारी वबा पीक में थी उस वक्त आप लोगों को कोई मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, परेशान करना नहीं चाह रहा हूँ। आप अपने किसी भी रिश्तेदार से बात करेंगे तो 90% रिश्तेदार बोलेंगे कि हमारे ख़ानदान में एक आदमी का इंतकाल हुआ है। तो हमको उससे सबक हासिल करना चाहिए। हमारा बोधन बस स्टैंड का क़ब्रिस्तान, मेरे को इंतहाई तकलीफ़ से बोल रहा हूँ, 24 घंटे चालू रहा। यानी इतनी अमवात हुई है कि हम एक एक दिन में हमारे मरहूमीन को 25 मरहूमीन की हमने तदफीन की है। इतने बुरे हालात हुए। इन हालात के ज़िम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे जो इंतहाई बेइतनाई के साथ मार्केट में घूम रहे हैं, वायरस अपने साथ लेके जाके अपने बुजुर्गों के हवाले कर रहे हैं। चूँकि उनका इम्यून पावर स्ट्रांग है, उनको कुछ नहीं हो रहा, वो बेधड़क घर में चले जा रहे हैं, अपने वालिदैन से मिल रहे हैं, वालिदैन के साथ बैठ रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं और अपने जरासीम उनमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनका इम्यून पावर स्ट्रांग नहीं होने की वजह से उनको इफेक्ट हो जा रहा है। मेरी ये इल्तिजा है कि जो भी लोग मार्केट में निकल रहे हैं पूरी तरह से एहतियात करिए कि अगर आपको ज़रूरी है बाज़ार में निकलना तो निकले, चूँकि हवा के अंदर वायरस फैला हुआ है। उसके बाद जब आप घर जाएं तो आप यूज़ एंड थ्रो वाला अगर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो पहले घर के बाहर डस्टबिन में मास्क फेंक दें। घर जाके गर्म पानी से नहाएं, अगर पानी की किल्लत है तो कम से कम मुंह हाथ गर्म पानी से धोएं। उसके बाद अपने वालिदैन के पास, अपने बच्चों के पास, अपने बीवी के पास जाएं, जब तक मत जाएं। और मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि इंतहाई ज़रूरी वाली शॉपिंग को निकले। ऐसा नहीं कि हम एक 500-1000 रुपये की चीज़ ख़रीदने के लिए 25 दुकानें फिर रहे हैं, लोगों की भीड़ में घुस जा रहे हैं, कोई एहसास नहीं हो रहा, फिर हम अपने को वायरस लेके जाके अपने घर के बड़े लोगों को दे रहे हैं, बाद में रो रहे पला रहे। मसला हल होने वाला नहीं, मसला आपके हाथ में है। बीमारी आना लोगों के हाथ में नहीं है और सिर्फ आपके हाथ में, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जिसकी मौत लिखे है वही
आदमी का इंतकाल होने वाला है, लेकिन मौत से ज़्यादा आप नोट कर लें 100 आदमियों में से जिनको वायरस अटैक हो रहा है 90 आदमी अच्छे हो रहे हैं, सिर्फ 10% लोगों का इंतकाल हो रहा है। हम 10% को देख के परेशान हैं, लेकिन जो बीमारी लेके जाके 90 आदमियों का ख़ानदान परेशान हो रहा। एक आदमी को वायरस आ जा रहा है तो उसके इलाज के लिए उसकी अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी ख़त्म हो जा रही है, वो ज़िंदा रह के मुर्दा हो जा रहा है। उन्हें अपनी ज़िंदगी के 20 साल 15 साल जो पैसे जमा कर रहा, मेहनत करके, कोई ऑटो चला के, कोई मजदूरी करके, कोई पंचर बना के, कोई वेल्डिंग करके 2-4 लाख जो बाकी रख रहा उन्हें डॉक्टरों के हवाले कर दे रहा। आगे की ज़िंदगी उसकी अजर बन जा रही। जो गए वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको शहीद का रुतबा देंगे इंशाअल्लाह, उनकी मगफिरत करेंगे, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करेंगे। लेकिन जो जिंदा बच रहे हैं उन लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा लोगों को। अल्लाह के वास्ते मेरी कमेटी की तरफ से आपसे दरख्वास्त है, हर कोई आदमी के जो बाहर निकला मास्क लगाए बगैर ना निकले, घर वापस जाए तो अपने आप को सैनिटाइज यानी साबुन से बिल्कुल गर्म पानी से मुंह हाथ धोए जब तक ख़ानदान के किसी आदमी के करीब ना जाए। जैसे कि हमारे कमर भाई अभी मेरे को बोले कि पहले इंतहाई ज़्यादा तादाद थी, अब इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से जहाँ एक रोज़ में हम 25 तदफीनें कर रहे थे, अब हम 5 के एवरेज में आए हैं। अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमको इस वबा से दूर भी जा रहा है। लेकिन अब आखिरी अशरा, चूँकि हमारे माहौल में ख़रीदी वाला अशरा है, उसूलन तो हमें इबादतों में मसरूफ़ होना चाहिए, लेकिन हमारी ख़रीदियों का अशरा है। ख़रीदियों में जो निकल रहे उनसे दरख्वास्त है ग्लोजेस पहने, आप अगर फेस पे आप अगर बुरखा डाले हुए हैं तो अंदर मास्क भी लगाएं। बच्चों से भी दरख्वास्त है और एहतियात करें ये सोच के कि जो सामने वाला उसको वायरस है और उसके करीब ना जाए। बाज़ार में ऐसा घुस जा रहे हैं एक दूसरे के, अगर उसमें एक आदमी को वायरस है तो वो आपको अटैक होना ही है। उन्हें छींका तो अतराफ के 6 मीटर वाले 5 मीटर वाले दायरे में सारे लोगों को इफेक्टेड होने वाले। ये एहतियात करें बाहर निकले जबकि दूसरा आदमी वायरस वाला है। हमारे घर में किसी को वायरस आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। लेकिन जब बाजार में बारे हम तो उसको वायरस है हमको तो मालूम नहीं, उन्हें बाजार में वायरस लेके घूम रहा अगर और उन्हें ट्रांसफर कर रहा तो हम बाहर भी आके यही सोचना कि ये आदमी को वायरस है, लिहाजा दूर खड़े रहना चाहिए। कारोबारियों से भी दरख्वास्त है मेरी, आप लोगों का सीज़न है, इस वक्त बिज़नेस का टाइम है, आप लोग भी एहतियात करिए। जो नोटा ले रहे हैं, नोटा गिन रहे, उससे भी जो है ना लोगों को वायरस बहुत फैल रहा है। सैनिटाइज करिए नोटों को, हाथ सैनिटाइज करिए, गिराकों से दूर रहने की कोशिश करिए, मास्क लगाए बगैर गिराक से बात मत करिए, पूरी एहतियात करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको सेहत देगा, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे, हमारी तरफ से ये दुआ है। मोहतरम नाज़रीन, अभी अब जनाब हमारे अफजलुद्दीन साहब ने जो सो एक बहुत ही हौसला अफजा बात कही। उन्होंने बताया कि जो सो रोज़ाना 25 से ज़ायद अमवातें हो रही थी और रोज़ाना 25 से ज़ायद अफराद की जो सो तदफीन हो रही थी। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से कि मैं समझ रहा हूँ 5-6 दिन या एक हफ्ते से जो सो मुतवफ़ियों की जो सो तादाद में कमी हुई है। बहुत लोगों का मरने का जो मामला था अब कम हुआ है। वरना जैसा कि हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जो सो वाकिफ़ हैं, हमने कई मैयतों में जो सो शिरकत की है, बहुत शुमार लोग जो सो इस वबा का शिकार हो गए फौत हुए हैं। और जैसा कि हमारे अफजल भाई ने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको बेशक शहीद का मर्तबा दिया है और हमारी दुआ भी है अल्लाह ताला उनको शहीदी से सरफराज फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए। तो ये तो थी बात कोरोना वबा के जो सो बहुत ज़्यादा असरात की। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हालात हमारे ख्वाबों में आते जा रहे हैं, अमवात की शरह कम भी है। आज की डेट में जो सो सिर्फ 5 मैयतें जो सो कब्रस्तान आई है, ये बहुत ही हौसला अफजा बात है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इन हालात को बरकरार रखना है। तो उसके लिए जो सो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया कि हम मास्क के इस्तेमाल को जारी रखें, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें, भीड़ भाड़ में कभी भी ना रहें, भीड़ से दूर रहें। और जो दुकानदारों को भी उन्होंने मशवरा दिया और बेहतरीन मशवरा है, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। मास्क का इस्तेमाल आप भी करें और अपने नोटों को और पैसों को जो सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर जो मेडिकल पे मिल रहा है, और अपने हाथों को मुझसे साफ करते रहे। बल्कि मेरा मशवरा यहाँ था कि शॉपिंग सेंटर्स में या दुकानों पे या छोटी मोटी दुकानों पे जितने भी लोग जो सो बाइसत मालिक या बाइसत मुलाजिम काम कर रहे हैं, तमाम लोग जो सो अपने हाथों में ग्लोव्स ज़रूर पहने। क्योंकि जो गिराक आपके पास आता है, जो ग्राहक आपके पास आता है, हो सकता है वो कोरोना का शिकार हो, आपको लगा दे और आप जो सो किसी दूसरे को लगा दे। तो ये मामले बहुत ही ख़तरनाक है, इससे बचना चाहिए। और दूसरा मशवरा उन्होंने ये भी दिया कि नौजवान जो बाज़ारों में घूम रहे हैं, नौजवान ही नहीं हर उम्र के शख्स से मेरी अपील है कि जो सो जब भी घर को जाए अपने हाथ मुँह अच्छी तरह धो लें और ख़ासतौर पर नाक में पानी चढ़ाना कतई ना भूलें।
और मैं समझता हूँ वजू करने वालों को जो सो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी बाजार से घर को जाएं आप नाक में पानी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि जो सो वायरस नाक को अपना पहला शिकार बनाता है और जो सो वायु उसी के जरिए जो सो अपने फेफड़ों में दाखिल होता है और मौलिक बन जाता है। तो ये हमारी कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जनाब अफजलुद्दीन साहब से, हम हालात का जायज़ा लेने और सूरत हाल को जानने के लिए उनका जो सो रुख क्या था, और उन्होंने हमको जो सो तसल्ली बख्श जवाब दिया और बताया कि जो सो हालात हौसला अफजा हैं और जो सो कोरोना की वबा की जो शिद्दत थी वो शिद्दत में कमी आती जा रही है, लेकिन और उस पर काबू बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है कि लिहाजा लाजमी है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर को इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें और भीड़ से कतई दूर रहें। और एक खास बात यह है कि जब आपको ज़रूरत हो, बहुत ही ज़रूरी काम हो, तभी बाजार में निकले, वरना मना निकले। अगर कारोबार की जगह पे है तो अपने कारोबार में बहुत ही मोहतात रहें, बहुत ही एहतियात के साथ कारोबार करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो सो हमारे सामने इतलात आ रही हैं मई के महीने में 4 ता 28 मई के दरमियान जो सो इस वबा में कुछ शिद्दत आ सकती है। और ये जो सो मैं समझ रहा हूँ हम जो सो 5 मई में दाखिल हो चुके हैं, 4 में जो सो गुजर गया है, तो यहाँ पर जो हमारे को जो अल्टीमेट डेट दी गई थी वो आ चुकी है और हमको यहाँ से 28 तारीख तक बहुत ही मोहतात रहना है। तो कुछ बातें थी जो आपके सामने जो गोशे गुजार करनी थी और हमने कर दी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।